दरखास्त की खास पेशकश में बिलाल अहमद टुडे आज तक न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम झिमरावट गांव में पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं, मेवात जिले का झिमरावट गांव एक चर्चित गांव बना जा रहा है कि ग्राम पंचायत को लेकर, जहां ग्राम पंचायत में भारी घोटाले हुए, भारी गबन हुआ। उनकी शिकायत जब शिकायतकर्ताओं ने देनी चाहिए, यानी कि गबन का जब खुलासा करना चाहा, तो उन शिकायतकर्ताओं को यह अंजाम भुगतना पड़ा कि उनके खिलाफ SC/ST एक्ट में जो है मामला दर्ज करा दिया गया। हमारे साथ पीड़ित है, ये बताएंगे आखिरकार किस तरीके से हुआ था और किस तरीके से जो सरपंच द्वारा, सुभाष सरपंच द्वारा बड़े पैंतरे अपनाए जा रहे हैं। यानी कि कहीं नरेगा में मजदूरों की मजदूरी खाई जा रही है, कहीं जो मरे हुए व्यक्तियों के नाम पर नरेगा में पैसे निकलवा के खाए जा रहे हैं, कहीं नरेगा मशीनों द्वारा काम किया जा रहा है मजदूरों को छोड़कर। यानी कि काफी गबन, करोड़ों में मैं गबन कहूंगा कि हरियाणा की भाजपा सरकार, जहां सबका विकास, समान विकास के नारे को ध्यान में रखते हुए मेवात जिले में काफी जो ग्राम पंचायतों को राशि दी गई, लेकिन उन राशि का जहां झिमरावट ग्राम पंचायत के अगर आरोप लग रहे कि पूर्ण तरीके से दुरुपयोग हुआ। हमारे साथ अनीस हैं शिकायतकर्ता, ये बताएंगे आखिरकार कितना गबन हुआ है, क्या है पूरा मामला। सर पूरा मामला ये है जी, हमने जी इसने जो फर्जी जॉब कार्ड बना रखे हैं, मेरा पापा है, मेरी भाभी है, वो विधवा है, और जो हमारा दादाजी हैं निज्जू सनोप बोदन, वो, और जो काफ़ी गरीब आदमी हैं जी, और कई ऐसे आदमी हैं जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, निर्दल सनोप फकीरा और जमील सनोप जमील और पे वो है घोटा जुम्मा का, जो ये एक्सपायर हुए पड़े हैं। और ये नरेगा में इनकी प्रेजेंटेशन चल रही है, हाजिरी नहीं चढ़ा रहा, और वो इनका पैसा निकाल रखा है। और कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो हैंडीकैप्ड पूर्ण रूप से, नरेगा विकलांग पैरों से, जो काम कर नहीं सकते, उनका पैसा इसने हड़प रखा है। तो हमें जब इस चीज़ का पता लगा तो हमने जी इसकी दरखास्तबाजी लगानी शुरू कर दी। तो हमने इसकी जो दरखास्तबाजी शुरू करी जी, हमने 7 तारीख से करी जी, 9 महीना से। तो हम लगाते रहे, दरखास्त लगाते रहे। इसने क्या काम करा, जब इसे महसूस हुआ तो इसने हम पे दबाव बना के कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करी, तो हमने इससे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो जब हमने मेम्बर ने कहा भाई इसमें फ्रॉड हो रहा है, काफ़ी तरीके से फ्रॉड कर रखा भाई, तुम भी इसमें साझबाज है। उनने कहा भाई हमें कुछ पता नहीं है भाई, तुम रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, जो हमने साइन करे वो एक दिन ही करे हैं और एक ही पेन से करे हैं। तो मेंबर इसके खिलाफ हो गए जी। 18 मेंबर है, 14 मेंबर हमारे पक्ष में आ गए जी, और मेंबर इसके साथ में रहे। कुल मिलाकर शिकायत लगाया आपको 2.5 महीना हो गया, यानी कि कोई आश्वासन जो प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई है? कोई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। सबकी जो प्रेशर है, सरपंच साहब पैसे दे रहे हैं, सरपंच साहब के पास पैसा की कोई कमी नहीं है। इतनी प्रॉपर्टी हड़प ली इसने जी, पैसा निमट नहीं सकता। अगर 7-7 पीढ़ी का जुगाड़ कर लिया इसने बड़ा, 7-7 पीढ़ी इसकी बैठ के खावे ना जी, जब भी ना निबड़े। हम पे तो पैसा ही ना है, हम तो जैसे पैसा बस मजदूरी कर रहे हैं, लगा रहे हैं खिलाफ गरीब बनने की वजह से। गरीब बनने को जब पैसा हड़प होया ने, हम अपने हक के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। मैंने RTI लगाई अभी कुछ दिन पहले, उसका जवाब दिया है जी, जो ये रहा मेरे पास में है। इसने जो लिख के दिया है, क्रमांक 514 दिनांक 11/11/2020, इसकी एक प्रति आवेदनकर्ता श्री अनीस खान पुत्र जूरू गांव झिमरावट तहसील पुराना जिला मेवात को भेजकर लिखा जाता है कि वह सूचना 12 सरपंच से संपर्क करें तथा इस कार्यालय को अवगत कराएं। जिस आदमी ने, जिस सरपंच ने जी, जो हम पे हरियाणा का मुकदमा दर्ज करवा रखा है, और हमने वीडियो से मांगे, इसमें लिखा हुआ है कि आप सरपंच से मिलो और हमारे कार्यालय को अवगत कराओ कि जबकि काम उनका था जी। उनने सरपंच साहब से रिकॉर्ड लेना था, और सरपंच साहब से रिकॉर्ड लेके ऑन रिकॉर्ड उन्हें हमको देना था, लेकिन वो हमारे से काम करवा रहे हैं। तो मैंने सरपंच साहब से संपर्क करा, तो सरपंच साहब फोन नहीं अटेंड कर रहे। तो आज मेरा उस सरपंच साहब से संपर्क हो पाया किसी दूसरे नंबर से। उसने मेरे लिए बताया कि मैं नोह कोर्ट में हूँ किसी काम से। मैंने कि भाई साहब आप मैंने जी, मुझे कागज चाहिए सारे, जो काम करवा है आपने रिकॉर्ड मांग रहा है, यानी कि फर्जी मुकदमा भी दर्ज करा देता है। फिर RTI का यानी कि जवाब, यानी कि फिर आप सरपंच से जाके मिलो। ये विभाग इस चीज विभाग इस चीज कहता, क्योंकि जो नीचे के जो अफसर हैं, जो पंचायत अफसर नसीम है, और एक DDPO का रीडर है, क्या नाम है, सुभाष, उसका कमल जी, जिससे हमारी बातचीत हुई थी, मनीष जी है। मेरी मनीष जी से बात हुई, मैंने उसके लिए बताया जी, मैंने कहा हमने हाई कोर्ट याचिका दायर कर रखी है, और वहाँ हाई कोर्ट ने तो 3 तारीख में ऑर्डर हुआ यहाँ कि वहाँ से तो स्पीड पोस्ट करी हुई जी, उन्होंने डाक में तो कागज होड़ा वहाँ। तो मैंने उसके लिए बताया था, लेकिन मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जबकि हाई कोर्ट में हमने क्या चाहते हो आप लोग, क्या चाहते? हम यहाँ चाहूँगा जी, हमारी पूर्ण तरीके से जाँच हो, बिल्कुल नेम टाइम से जी। अगर हमारी जाँच में ही अफसरन ने कोई इंटरफियर करो
जो नीचे जैसे अब तक इन्हें इंटरफेयर करो है, दरखास्त हमारी सारी दबा दी, हम सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करेंगे। हमको ये तो है नहीं है। लास्ट में आपने माननीय अदालत का दरवाजा हाँ, वहाँ से जी इनकी नोटिस कर दी जी, जांच कर दी, और जब इनने कल इनके पास जो डीसी साहब ने कल एसडीएम साहब के लिए लिख के दी है, तो आज इनके लिए मीटिंग जो नूह में मीटिंग चल रही है फिलहाल जो प्रेजेंट में, तो वहाँ सारे अफसर वहाँ बुला रखे हैं। अब देखो तो जांच में क्या होता है क्या नहीं होता है। कुल मिलाकर शिकायतकर्ता उस जांच की बात कर रहे हैं जो अपने अधिकारों की इनकी जांच है, जहां ग्राम पंचायत जिमरावट में पूर्ण तरीके से भ्रष्टाचार हुआ, उनके बाबत जब प्रशासन से उनको कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं मिली, आश्वासन नहीं मिला, लास्ट में माननीय अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। अदालत द्वारा जो है इंक्वायरी के जो आदेश जारी कर दिए हैं। जनरल हमारे साथ हैं, ये भी बताएंगे किस तरीके से जो है दबंगई सरपंच की बार बार सामने आती जा रही है। पहले आप लोगों पे मुकदमा दर्ज कराता है रिकॉर्ड मांगने के नाम पर, फिर उसी गांव का जो पूर्व सरपंच है उसके खिलाफ यह एक फोन पे उसको जान से मारने की और जाति शब्द वगैरह प्रतिबंधित और गालियां वगैरह देता है। जी हमने 8 तारीख कंप्लेंट लगाई, तो हम वह टाइम 2 आदमी थे जब हमने कंप्लेंट लगाई। फिर हमारे साथ तीसरा तैयब का भाई है एक रफीक नाम का, उसने भी कंप्लेंट लगा दी। फिर हमें 3 जोड़ दिया, तो हम पे यानी 14 लगाई, फिर 16 लगाई, फिर 25 लगाई, फिर 30 लगाई। पहले लोग हम थाना में बुला लिए, थाना नोटिस करो हमें शाम को, हम सुबह ही सब चला गए। तो वहाँ इंक्वायरी करके शाम को हमको घर भेज दिया, रात में ही मुकदमा करवा दिया। सरपंच का टेक हो गया, पतार में गाँव का पेड़ करेगा, इसलिए 31 पर मुकदमा करवा दिया। मुकदमा एक बंदा हमें तैयार जो है पकड़ भी, तो 1 महीना होगा लगभग जेल में। तो फिर हमारे साथ ही सुभाष सरपंच जुड़ गए, भाई ये तो बुरा हुआ है, भाई गांव में कोई आए ना, कोई हरिजन नहीं, कहीं कोई बात ही ना हुई, कैसे कोई आमे सामने। अब इसको भी आने गाड़ी सारा मामला है जो आप लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ रिकॉर्ड मांगने पे ही हुआ। भाई रिकॉर्ड आपने क्यों मांगा है? दरखास्त लगाई हमने जो रास्ता है गाँव में आज तक एक रोडी भी नहीं गिरी है, और हम इतना डोला अफसरन का पाँच है, हमने एक अफसर पे 5 कंप्लेंट कर रखी है। तो 2-2.5 महीना होगा आज तक का अफसर ने मतलब हमारे लिए आश्वासन भी नहीं दिया, सिवाय एक ने दिया था, तो भाई 28 तारीख को इंक्वायरी गाँव में एक्शन में, तो हम मिले 26 को 25 को। तो जब इसे पता लगी कि तो ये पकड़वा दिया। नहीं, लास्ट में मान के चलो कि यानी कि आपको कहीं से कोई आश्वासन नहीं हुआ, फिर आप कहाँ गए? कहाँ? हम हाई कोर्ट गए। फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्या चल रहा है फिर उस मामले? हाई कोर्ट ने 3 तारीख को 10 अफसर हैं उसमें, या समेत 9 हैं और एक सरपंच। कुछ ऐसा भी है कि पूर्व सरपंच है जो गांव का, उसको कोई धमकी वगैरह गाली दिया, रिकॉर्डिंग है, गाली दी, बहुत ज़्यादा गाली दी, बदतमीजी बाण। क्या चाहते हो आप? हम तो यह चाहेंगे कि हमारा न्याय मिले, या के खिलाफ कार्रवाई हो, ये आगे भी झगड़ा भी करवा सकता है। अगर कोई झगड़ा होगा तो उसका जिम्मेवार यही होगा, और हमारे गले कोई काम हुआ तो यही होगा, इसका ही। कुल मिलाकर इतना ही नहीं कि जो कुछ युवकों पे शिकायतकर्ताओं पे जो है SC ST एक्ट में मामला दर्ज कराता है, उसके बाद भी उसका मन नहीं भरता। फिर गांव का जो पूर्व सरपंच है उसको भी उसी टीम में शामिल समझता है, और उसको भी रात में जो है रात के 10 बजे फोन करके भद्दी गालियां देता है, जान से मारने की धमकी तक देता है। हालांकि पीड़ित ने इसकी शिकायत SHO पिनंगवा से लेकर नूह SP से लेकर ADG रेवाड़ी रेंज तक की है। उससे बात करते हैं आखिरकार जो सरपंच द्वारा है, ये वास्तव में जो सरपंच द्वारा गबन किया गया है, और उसके बाद में जो आपको ये फोन द्वारा धमकी दे रहा है, क्या है मामला? ये जो सरपंच सुभाष है, ये बहुत ही भ्रष्ट और करप्ट इंसान है। अपने गबन को दबाने के चक्कर में ये किसी भी हद तक जा सकता है। मुझे भी जान से मारने की धमकियाँ दी, गंदी गालियाँ दी, जबकि मेरा कोई फॉल्ट नहीं। मेरा फॉल्ट है तो इतना है कि मेरी मिसेज प्रेजेंट मेंबर है, मेरी भाभी मेंबर है। उन्होंने अपने कपड़े बचाने के चक्कर में कि कहीं हम जेल में ना चले जाएं, सरकार ने अपना विकास, अपना सबका विकास जो स्कीम चला रखी है, काफ़ी पैसा दिया है। उस पैसे का दुरुपयोग इसने किया है, तो इंक्वायरी तो इसकी होगी। लेकिन मेंबरों को जब पता चला इसके खिलाफ जब गबन की दरखास्त लगी, तो उन्होंने सारे ने इकट्ठे होकर DC साहब को 16/9 में एफिडेविट दे दिए, अविश्वास प्रस्ताव दे दिया कि हम सरपंच के साथ नहीं, सरपंच के खिलाफ हैं। उन्होंने जो भी साइन करवाए वो धोखे से करवाए। हमारी तनख्वाह जो 1000 रुपये महीने सरकार ने बांध रखी है, तो 3-3, 4-4 महीने में इकट्ठी करके देता है, जबकि सरकार ने अकाउंट मांग रखे हैं ब्लॉकों में सबकी, और गांव की तनख्वाह जो उसमें जाती है खातों में मेंबरों की। और हमारी गांव का जो सरपंच है अपना मतलब उल्लू सीधा करने के लिए अपने हाथ से तनख्वाह। तो सरपंच साहब, आप मानते हो कि गांव में कोई किसी प्रकार का विकास नहीं किया गया? गांव में
जितना पैसा आया है कोई विकास नहीं है। मनरेगा में विकलांगों की और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी, और जो मर चुके हैं उनके नाम से भी फर्जी जॉब कार्ड बनवा कर इसने पैसा निकाला है। उम्र घटा रखे और उनकी उम्र कम कर करके जॉब कार्ड बनवा रखे हैं। तकरीबन 6.5 करोड़ का हिसाब किताब है जो वो मतलब मनरेगा का पैसा इसने मिसयूज किया है। तो सरपंच साहब, ये जो धमकी आपको दी गई है, कितने तारीख की ये बात है और किस कैसे? मुझे धमकी सरपंच सुभाष को 27/10 रात्रि 10:15 बजे के आसपास फ़ोन आया। मैं गांव से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर किसी साथी के घर बैठा हुआ था। 4-5 बंदे थे हम, कुछ बात चल रही थी आपस में। तो उसके बाद इसका फ़ोन आया तो मैंने उसका फ़ोन अटेंड किया। फ़ोन मेरे पास इसका फीड नहीं था, मैंने उठा लिया। इसने कहा कि मैं सरपंच सुभाष बोल रहा हूँ। मैंने कहा हाँ भाई बोल। बोला बहन चो तू मेरे घर गया था। उसने मुझे आरोप लगाते हुए कहा कि तू हथियार लेकर मेरे घर पहुँचा है। मैंने कहा भाई सरपंच झूठे आरोप क्यों लगाता है? मैं गांव में भी नहीं हूँ इस वक्त, मैं गांव से बाहर हूँ। इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी, बहन बेटियों की गंदी गंदी गालियाँ दी। 5 मिनट तक मैं सुनता रहा और इससे कहा कि मैंने झूठा आरोप हम क्यों बंदों को फंसाना चाहता है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है कि तू मुझे फंसाना चाहता है? अभी 3 बंदों को तू फंसा चुका है, एक को तैने पुलिस से उठवा दिया, अरेस्ट करवा दिया। वो भी मामला तेरा झूठा है सर। 2017 में तैने जो मुकदमा दर्ज कराया वो भी झूठा था, कैंसिल किया DSP साहब ने, और ये भी झूठा है। तो इसी तरह तू मुझे फंसाना चाह रहा है, मैं तेरा क्या बिगाड़ रहा हूँ? क्योंकि नहीं तू ज़्यादा बड़ा चौधरी बन रहा है। मैंने कि चौधरी तो मैं अपने घर से हूँ, तू तो आज सरपंच बना है, लेकिन मैं 20 साल पहले सरपंच बना था। मेरा तो कोई गबन का मामला आज तक ऐसा कोई भ्रष्ट मामला सामने नहीं है। गाँव मेरी आज भी इज्जत करता है। लेकिन अगर तू सच्चा है, तेरी इंक्वायरी चल रही है, तो तू उसमें डरता क्यों किसी को दुरुपयोग यानी कि उसका दुरुपयोग कर रहा है कि अपने पावर का जो उन झूठे आरोपों में फंसा रहा है किसी। तो इसने काफ़ी गालियाँ दी, मुझे जान से मारने की धमकी भी दी। तो सरपंच साहब कोई शिकायत वगैरह आप लोगों ने दी है? मैंने इसके बारे में शिकायत दी थी SHO पुनाना को, रात में ही व्हाट्सअप कर दिया। दूसरे दिन शिकायत दी थाना में। उसके बाद मैं रेवाड़ी IG साहब से मिला तो वहाँ भी दी मैंने शिकायत। उन्होंने आश्वासन दिलाया, SP साहब से कॉल भी की। उस एवज में मुझे SP साहब ने कल 18 तारीख में बुलाया अपने कार्यालय में। सरपंच सुभाष को बुलाया था तो वहाँ इसने सारी बात कबूल कर ली SP साहब के सामने। तो SP साहब बोले कि भाई तुम आपस में क्यों झगड़ते हो, भाई फैसला कर लो आपस में राजीनामा। मैंने कहा जी मेरा जिस तरह से इसने मुझे भद्दे शब्दों में माँ बहन की और बेटी गाड़ियाँ दी है, मेरा इसका कोई फैसला नहीं है। मैं इसके खिलाफ कानून से कार्रवाई चाहता हूँ। आप अगर सही से रक्षा करना चाहो तो करो, नहीं तो मैं कोर्ट तक भी जाऊँगा। तो उन्होंने मेरे बयान नोट किए हैं। हमारे गांव की भाईचारे की बात करें तो भाईचारा हमारे गांव जैसा आसपास में नहीं है। हमारे बहन बेटियों के साथ में आज तक कोई गलत व्यवहार नहीं। एक साथ खाना खाते हैं बैठ के, शादी ब्याहों को अटेंड करते हैं। अभी पिछले 5-6 साल पहले एक लड़की का बाप मर गया था, नरेश नाम का। तो उसकी लड़की की शादी भी हुई थी, तो उसमें गांव ने पूरी काफ़ी सपोर्ट की थी, मदद की थी, पैसे से भी वैसे भी हर तरह से। और इसकी मामा की जो सरपंच सुभाष, इसकी मामा की जो लड़की है उसका लड़का, उसकी घरवाली मरी थी अभी 3-4 महीने पहले। तो उसमें लड़की वालों ने मुकदमा दर्ज करा दिया। तो उसमें गांव वालों ने पूरी सपोर्ट की। गांव का हमारा भाईचारा बहुत अच्छा है, हर तरह से हमारे साथ कोऑपरेट करता है। और ये भाईचारे को ख़राब करना चाह रहा है। गाँव में 40-50 घर हैं, ये तो दिल्ली चला जाएगा। गांव में जो भाईचारा है वो बिगाड़ना चाहता है। 40-50 घर हैं हमारे, तो मैं उस समाज को कहाँ ले जाऊँ? मैं 20 साल पहले सरपंच बना था। हमको गिरी नज़र से समाज देखेगा कि भाई ये झूठे आरोप लगा कर आदमियों को फंसाते हैं, तो हमारा समाज खराब होगा, गांव खराब होगा। इसमें किसी के ऊपर झूठा आरोप साहब, अगर मान के चलो कि पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम मेरा यह है कि मैं आगे कानून कोर्ट का दरवाज़ा खटखट रहा हूँ। इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका, गबन की भी जो याचिका दायर की गई थी उसमें भी अफसरों को नोटिस कर दिए गए इंक्वायरी के लिए। DC साहब ने SDM साहब को भी इंक्वायरी के लिए नोटिस कर दिए हैं। और हम चाहते हैं कि इसकी और 22 तारीख में जो दुष्यंत साहब जी उप CM जी हमारे मेवात में पधार रहे हैं, हम पूरे जोर शोर के साथ गाँव के साथ में उससे भी मिलना चाहेंगे इस बारे में कि किसी के साथ में नाजायज नहीं होना चाहिए। न्याय की गुहार लगाएंगे। तो हमें क्या उसके बारे में आश्वासन देते हैं मिलने के बाद।